છો? याली हो? नमस्ते। ओके, आप तो आज सब बहुत ही सुंदर लग रहे हो। न्यू क्लोथ पहन कर आए हो। तो आज हम न्यू क्लोथ क्यों पहन कर आए हैं? आज क्या सेलिब्रेट करेंगे? बोलो, क्या सेलिब्रेशन करेंगे? ओके, तो आज क्या है? गुरु पूर्णिमा। क्या है? तो गुरु और पूर्णिमा, उसका अर्थ आपको पता है? गुरु मतलब कौन होता है? यस, वेरी गुड। गुरु मतलब आपके टीचर, आपकी मम्मा, आपके डैडी, है ना, जो आपको सही रास्ता दिखाता है, आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपका जीवन का कौन सा मार्ग अच्छा है, सही क्या है, गलत क्या है, वो सिखाता है। वो होता है आपका गुरु। वो कौन होते हैं? आपके गुरु। एंड पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? पूर्णिमा, पूर्ण और माँ। पूर्ण और माँ का मतलब होता है वो सर्वस्व, पूरा हमारा क्या है? माँ है। और पूर्णिमा का मतलब और भी एक है, जो फुल मून होता है ना, व्हाइट कलर के चंदा मामा देखते हो आप लोग, जब आप स्काई में देखते हो तो बहुत थोड़े थोड़े दिन में वो एकदम बड़ा सा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं पूनम। क्या बोलते हैं? पूनम। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब है जिस दिन फुल मून होता है, लेकिन फुल मून तो बहुत सारे दिन होता है ना, मंथ में अलग अलग, लेकिन पर्टिकुलर आषाढ़ महीने की पूर्णिमा। कौन से मंथ की? आषाढ़ महीने की। तो आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा आती है, उस दिन होता है गुरु पूर्णिमा। जैसे आज वो दिन है गुरु पूर्णिमा, तो हमारे कैलोरेक्स प्री स्कूल के बच्चे आज सेलिब्रेट करेंगे गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास जी का जन्म हुआ था, जो हमारे गुरु थे। गुरु वेद व्यास जी। कौन थे गुरु? तो उनका नाम वेद व्यास जी क्यों पड़ा था? क्योंकि एक तो उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, वो भी आषाढ़ मास की पूर्णिमा, है ना, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वेद का निर्माण भी किया था, जैसे अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। ठीक है, ये सारे वेदों का भी उन्होंने निर्माण किया था। और उनके साथ व्यास, मतलब जो वो बहुत बड़े मुनि थे ना, तो उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो जैसे अंधेरा होता है वैसे उजियाला होता है, हमारी लाइफ में भी वो हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, इसीलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास गुरु। क्या नाम हुआ? और इसीलिए उनके जन्मदिन के तौर पर ये पूर्णिमा हम व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास पूर्णिमा। और हमारे जीवन में हमारे गुरु का महत्व कितना होता है, क्यों हम गुरु की पूजा करते हैं। और आज के दिन तो पता है, जैसे हमारी कैलोरेक्स प्री स्कूल में हम ये गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, वैसे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी स्कूल और होती है, कॉलेजेस होती है, वहाँ सभी जगह पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन बच्चों, जो छोटे छोटे आपके जैसे भी बच्चे होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं? अपने गुरु यानी अपने टीचर को प्रणाम करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि इनको इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा होकर क्या बनना है वो समझाया। आपके जीवन में आपके गुरु जो होते हैं, आपके टीचर, ठीक है, तो वो एक टीचर होते हैं जो आपको क्या बनाते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मतलब लॉयर। कोई सोल्जर बनेगा, कोई आर्मी ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, कोई एयरपोर्ट पर क्या करेगा? एरोप्लेन फ्लाई करेगा, ठीक है। तो वैसे बच्चों, आपके जीवन में जैसे आपके गुरु का महत्व है, वैसे सबके जीवन में गुरु बनाए हुए होते हैं। किसी के लिए अपने गुरु जो होते हैं वो ही ईश्वर समान होते हैं। वैसे आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। क्या सुनाने जा रही हूँ? तो वो कथा बहुत ही पौराणिक है, धार्मिक कथा है। उसमें क्या था? हमारे जो वेद व्यास गुरु होते हैं, कौन होते हैं? कौन होते हैं? तो हमारे ऋषि बहुत बड़े तपस्वी वेद व्यास गुरु थे। उनको एक सुझाव था, उनका एक निर्णय था कि मुझे तो बड़ा सा ग्रंथ लिखना है, लेकिन उनको लिखना नहीं था, उनको बोलना था। क्या करना था? बोलना था। लेकिन उनकी एक शर्त भी थी
के मैं बोलता जाऊं, जो भी वो ग्रंथ लिखे पूरी पुस्तक समाप्त ना हो तब तक वो बोलते जाएंगे, और जो लेखक होंगे वो क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इतने बड़े पुस्तक का जब उनको निर्माण करना था तो उनकी सहायता के लिए उनके शिष्य बनकर आ गए, उनके वेद व्यास लिखने के लिए उनके पास कौन आए, गणपति जी। कौन आए, आप सब गणपति को जानते हो ना, बोलो गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। तो गणपति बाप्पा तो ज्ञान और बुद्धि के देवता थे। कौन थे, ज्ञान और बुद्धि के देवता थे। जैसे जैसे वेद व्यास जी अपने ग्रंथ की शुरुआत करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, वैसे वैसे गणपति जी क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं अनलिमिटेड, क्योंकि उनको रुकना ही नहीं था, पूरे टाइम उनको क्या करना था, वेद व्यास जी बोलते रहे और उनकी शर्त के मुताबिक गणेश जी लिखते जाएंगे। उनकी शर्त का मान रखा गणेश जी ने, और उनके गुरु जैसे बोलते थे पूरा वो श्लोक का अर्थ समझकर उन्होंने क्या किया, साथ में लिखना भी शुरू किया। लिखना भी शुरू किया। तो बच्चों, एक वेद व्यास जो गुरु थे, उनके साथ जो उनके शिष्य थे गणपति जी, उन्होंने एक दूसरे की सहायता लेकर और कर पूरे विश्व को महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करके हमें समर्पित किया। उसमें हमारे धर्म का बहुत ही अच्छा उल्लेख किया है। उनके एक एक श्लोक हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक एक श्लोक क्या है, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वेदव्यास और गणपति जी वो दोनों ने एक दूसरे की सहायता लेकर ये महाभारत नाम का ग्रंथ समाप्त किया। क्या किया, महाभारत नामक ग्रंथ समाप्त किया। तो हम सब हमारे धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक जो महाभारत नाम का ग्रंथ है वो सबको पता है। ओके, अब आज हमारे पास बहुत सारा ऐसा ज्ञान होता है, बहुत सारी बुद्धि होती है, तो हमें क्या करना होता है, दूसरे की भलाई के लिए उनका अच्छा इस्तेमाल करना है। क्या करना होता है, हमारे पास जो अच्छा ज्ञान है वो दूसरों को क्या करना होता है, बांटते रहना है। क्या करना है, बांटते रहना है। और आज हमें, और जैसे ये गुरु और शिष्य की मैंने कहानी सुनाई ना, तो मुझे कबीर जी का दोहा याद आता है। क्या याद आता है, कबीर जी का। उन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी थी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। उसका मतलब ये है, जब हमारे सामने हमारे गुरु और हमारे ईश्वर मतलब हमारे भगवान दोनों खड़े होते हैं, तो सबसे पहले हमें साष्टांग दंडवत प्रणाम किसको करना चाहिए, हमारे गुरु जी को। किसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो गुरु हमें सिखाते हैं वो ही सिखाते हैं कि हम हमारे ईश्वर तक, हमारे भगवान तक कैसे पहुँचे। तो वो गुरु ही एक होते हैं जो हमेशा हमारे भगवान तक सही रास्ता चुनकर उनके अच्छे रास्तों पर चलना सिखाते। तो हमें हमेशा हमारे गुरु को पहले नमस्कार करना चाहिए। और जब आप छोटे होते हैं, मंदिर में जाते हो, पूजा के लिए जाते हो, तो बहुत सारे लोगों ने ये श्लोक सुना होगा, तो मैं आपको बताऊंगी, उसका अर्थ भी आपको समझाऊंगी, तो आपको पता होगा। तो बच्चों, आपको भी मेरे साथ बोलना है। ओके, तो आपके जीवन में और कौन कौन से गुरु है, तो ये सारे गुरु का महत्व मैं आज आपको साथ साथ में समझाती जाऊंगी। तो सबसे पहले जब आप छोटे छोटे बेबी होते हो तो आपके गुरु कौन होता है, आपको अच्छा कौन सिखाता है, ये मम्मी। तो वो होता है मातृदेवो भव। कौन होता है, मातृदेवो भव। उसके बाद मम्मी के साथ हमें हेल्प कौन करता है, हमारे पापा।
हमारे पापा, वो होते हैं पितृदेवो भव। कौन होता है? पितृदेवो भव। और उसके बाद आता है आचार्य देवो भव। कौन आते हैं? आचार्य मतलब आपके टीचर, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके गुरु। फिर उसके बाद आपके घर पर गेस्ट आते हैं ना, तो वो कौन होते हैं? अतिथि देवो भव। बोलो मेरे साथ, अतिथि देवो भव। ओके, तो ये सारे भी हमारे गुरु है। जैसे कि मातृदेवो भव, तो नमस्कार करना है माता को, थैंक यू बोलना है मातृदेवो भव, क्योंकि उन्होंने जीवन में आप जब सबसे पहला वर्ड बोलते हो वो होता है माँ, तो माता हमारी सबसे पहले गुरु होती है। फिर होता है पितृदेवो भव। पापा डैडी क्या करते हैं? सारी मुसीबतों को लाइफ में हमें कैसे हैंडल करना है वो हमारी ताकत बनते हैं, हमारी शक्ति बनते हैं कि बेटा कहीं पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। वैसे कौन बताता है? डैडी, आपके पापा, मतलब पितृदेवो भव। उसके बाद आते हैं आचार्य देवो भव। आचार्य मतलब आपके गुरु, आपके टीचर। टीचर एक ऐसी व्यक्ति है जो आपके जीवन में आपको बहुत से अच्छे अच्छे मौके देती है, जिंदगी में अच्छी शिक्षा देकर आपको लाइफ में आगे बढ़ाते रहते, इसीलिए आप तो आपका फ्यूचर सेट करते हो, तो वो है आचार्य देवो भव। कौन है? उसके बाद आपके घर पर कौन आता है? अतिथि। कौन आता है? अतिथि मतलब गेस्ट। अतिथि मतलब गेस्ट। हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो हमें खुशी मिलती है कि आज अतिथि हमारे लिए चॉकलेट, हमें है ना चॉकलेट देते हैं, हमें अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं। गेस्ट आते हैं तो अच्छा अच्छा नाश्ता मिलता है, ठीक है। तो वो कौन है हमारे लिए? अतिथि। पहले के ज़माने में जब अतिथि आते थे तो उनका भी बहुत ही अच्छे से उनका सम्मान करते थे। तो जब आपके घर पर भी अतिथि आते हैं तो आपको क्या करना है? उनको प्रणाम करना है, वेलकम करना है। तो ये सारी शिक्षा हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत ही पुराणों से चली आती है। तो आपको भी बेटा क्या करना है? आपके जीवन में जो आपके माता पिता, आचार्य मतलब आपके टीचर और आपके अतिथि। अतिथि कौन होते हैं? अतिथि, वो सारे का आपको क्या करना है? आदर सम्मान करना है। क्या करना है? तो आपको जीवन में ये जो सारी शिक्षा आपको मिली है, वो चारों पांचों जो भी आपके जीवन का लक्ष्य तय करते हैं, वो सभी को आपको गुरु मानना है। क्या मानना है? गुरु मानना है। जैसे राम और लक्ष्मण थे ना, उनको भी गुरु थे वशिष्ठ। राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। कौरव पांडव एकलव्य, उनके गुरु भी द्रोणाचार्य थे। उनके गुरु कौन थे? और हमारे कृष्ण जी, हमारे कृष्ण जी, उनके गुरु भी थी सांदीपनी। कौन थे गुरु? सांदीपनी। तो जो भगवान थे उनके भी कोई ना कोई गुरु थे। जो भगवान हमारे ईश्वर थे उनके भी कोई ना कोई गुरु थे। तो वैसे ही हमें हमारी हर एक दिन, हमारे लिए हमारा हर एक दिन गुरु पूर्णिमा मानकर हमारे गेस्ट का, हमारे माता पिता का, हमारे टीचर्स का, हमारे धर्म गुरु का और हमारा ईश्वर का, उनका आदर सम्मान करना है। और हमेशा उनकी साथ सीखी हुई जो बातें होती हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना है और जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते जाना है। तो बच्चों, आज आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि जैसे मैंने आज आपको गुरु व्यास जी और हमारे गणेश जी दोनों का एक उदाहरण देकर, कथा सुनाकर, जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कथा सुनाई, तो आप ये बड़े गुरु और गणेश जी की कथा आपके मम्मी डैडी को सुनाना और इसका अपने जीवन में अच्छे से आदर सम्मान करके पालन करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। थैंक यू।